हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं करवाने वाला हूं पार्ट 4। किसका पार्ट 4? एसबीआई क्लर्क का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? तो पता चलता है कि आपका लेवल किस में है। ओके, पिछले 3 पार्ट में मैं एसबीआई क्लर्क का जो 2025 में जो फरवरी में एग्जाम हुआ उसका मैं सब कुछ करवा चुका हूं। और इससे भी पहले मैं आईबीपीएस क्लर्क का प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 सब कुछ करवा चुका हूं। वीडियो जरूर देखना, अच्छा लगेगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट नया सीख जाओगे। ओके, रूल्स क्या है? पहले वीडियो को पॉज करो, हर एक क्वेश्चन में खुद करने की कोशिश करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आंसर क्या है, और बाद में आके देखो। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज 108 लीटर। टोटल कितना है? 108 लीटर है टोटल। उसमें भी मिल्क और वाटर है। कौन से रेशियो में है? 5:4 की रेशियो में है। 5:4 की रेशियो में है। और नया, इफ x liter of water taken out, then the ratio of the milk and water become 10:3। नया जो रेशियो बना है वो बना है 10:3। कब बना है? जब मैंने वाटर निकाल दिया, माइनस कर दिया। मुझे एक चीज बोलो, मैंने तो वाटर निकाल दिया, मैंने तो मिल्क निकाला नहीं, तो मिल्क तो इक्वल रहेगा, पहले जो बाद में भी उतना ही रहेगा। पहले कितना? 5, बाद में भी कितना होना चाहिए? 5 ही तो होना चाहिए ना। इस 10 को मैं 5 कर देता हूं 2 से डिवाइड करके, 3 को भी मैं 2 से डिवाइड करके 1.5 कर देता हूं। तो 4 से जब 1.5 हो रहा है तब 2.5 का डिफरेंस आ रहा है। वही तो पूछा है कितना डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आंसर तो 2.5 में होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो रेशियो में है, वैल्यू में नहीं है। तो कंपेयर करो, कंपेयर करो। टोटल कितना है? 108, और हम लोगों का टोटल रेशियो कितना है? 9। अगर 9 का वैल्यू है 108 तो 1 का वैल्यू 12 होता है। 9 को 12 से गुना करने में 108 होता है। तो 2.5 का वैल्यू 2.5 इंटू 12 होता है। कितना होगा? 30। मैंने जल्दी कैसे किया? कोई भी नंबर को 25 से गुना करने की एक ट्रिक बताता हूं। नंबर को 2 से डिवाइड करो, दैट मींस व्हाट? हाफ कर दो। हाफ करके उस नंबर को 5 से गुना कर दो। नंबर को हाफ से गुना करके 5 से गुना कर दो, 25 से गुना हो जाएगा। लेकिन तुम क्वेश्चन ये कर सकते हो, सर तो 25 नहीं है 2.5 है। मुझे मालूम है 25 नहीं है 2.5 है, क्योंकि इसमें रूल्स में भी एक चीज था, लास्ट में तुम्हें 0 ऐड करना है। इसमें 0 की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से पॉइंट में है। अब सिंपल लॉजिक लगाओ। अगर तुम कोई भी नंबर को 2.5 से गुना करो, 25 से गुना करो, 250 से गुना करो, 2,500 से गुना करो, नंबर चेंज होगा, डिजिट चेंज नहीं होगा। सिर्फ पॉइंट इधर उधर होगा, डिजिट चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स व्हाट? 12 को अगर 2.5 से गुना करोगे 300 थोड़ी ना होगा। कॉमन सेंस यूज करो, 30 ही होगा। सिंपल, ये वाला चीज है। नेक्स्ट। अच्छा, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, पॉज करके करने की कोशिश करो। पहला है कौन सा? ऑड नंबर है। कितना ऑड है? 5 ऑड नंबर, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर का टोटल कितना है? 225। सम दिया हुआ है 225 ऑड नंबर का। 200 टोटल 5 नंबर का अगर टोटल हुआ 225, तो एवरेज कितना होगा? 5 से डिवाइड कर दो, 45 होगा। मैंने इसको मिडिल में क्यों बैठाया 5 नंबर पे? क्योंकि एवरेज का पहला रूल है, एवरेज मतलब ना ज्यादा ना कम, मिडिल वाला। तुम एक एग्जाम देके निकले हो और मैंने तुमको पूछा कि एग्जाम कैसा हुआ, तुम बोल रहे हो एवरेज हुआ है, दैट मींस व्हाट? ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ, मिडिल हुआ। तो एवरेज मतलब मिडिल वाला होता है। और ए ऑड नंबर की सीरीज है, तो 45 के बाद होगा 47, इसके बाद होगा 49, इससे पहले होगा 43, इससे पहले होगा 41। और इवन भी है 5। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इवन भी 5 है। इवन नंबर 5 के एवरेज कितना है? 70। दैट मींस मिडिल वाला कितना है? 70। तो इससे बाद वाला कितना है? 72, 74, 68, 66। तो डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट ऑड और हाईएस्ट इवन नंबर 41 और 74 का डिफरेंस कितना होता है? 33 होता है। आंसर खत्म। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम में आता ही आता है, छोड़ नहीं सकते।
पहला है सीपी दैट मींस कॉस्ट प्राइस, एमपी मींस मार्क प्राइस, एसपी मींस सेलिंग प्राइस, जिसमें बिजनेसमैन ने खरीदा, जो रेट बिजनेसमैन ने रखा और जिसमें बिजनेसमैन ने बेच दिया। द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 80% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। 80% मींस व्हाट? 80% मींस होता है 4/5। 80% मींस होता है 4/5। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं आता है 4/5। 80% मोर ज्यादा है, मतलब 5 में 4 ज्यादा है। कोई भी चीज अगर 5 में 4 ज्यादा हो गया तो 9 नहीं होगा, 5 में 4 ज्यादा 9 हो गया। ओके, और मार्क प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही लगता है। इसके बाद भी प्रॉफिट परसेंट है 20%। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 20% मींस 1/5 होता है। 5 के ऊपर 1 का प्रॉफिट, दैट मींस 6 हो गया। 5 के ऊपर 1 का प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही लगता है। अब मुझे बोलो डिस्काउंट कितना बढ़ रहा है? डिस्काउंट कितना हो रहा है? डिस्काउंट किसके ऊपर लगेगा? मार्क प्राइस के ऊपर लगेगा। दैट मींस 9 के ऊपर 3 का डिस्काउंट तो 6 हो रहा है। अगर 9 के ऊपर 3 का डिस्काउंट है, 9 के ऊपर 3 का डिस्काउंट है, तो 3 के ऊपर 1 का डिस्काउंट है, दैट मींस 33.33। अब ऑप्शन में 33 भी है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में आजकल तो दो ऑप्शन आता है, जो तुम रीजनल लैंग्वेज चूज करो वो आता है और इंग्लिश आता है। समझ लो मैंने बंगाली हो तो बांग्ला चूज किया, तो दो ऑप्शन आ रहा है। तो कंप्यूटर स्क्रीन में तो पहले 3 ऑप्शन दिखाएगा, बाकी 2 ऑप्शन नीचे आएगा। पहले 3 में से एक ऑप्शन है 33, तुमने टिक कर दिया 33। ऐसा भी तो हो सकता है कि लास्ट में 33.33 हो। उसी वजह से जरूर एक काम कर लेना, सारा ऑप्शन देख लेना पहले, बाद में टिक करना। देखो, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी, इनकम और सेविंग का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी, ये है ए, ये बी। एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है सेविंग। इनकम से ही सब कुछ निकलता है, इनकम से एक्सपेंडिचर और सेविंग निकलता है। जितना इनकम करोगे उसी से खर्चा करोगे, सेव करोगे। अब दोनों का इनकम का रेशियो कितना है? 2:3। 2:3 है। एक्सपेंडिचर दोनों का कितना है? 1000 ईच, तो दोनों का 1000, इसमें भी 1000, इसमें भी 1000। टोटल कितने एक्सपेंडिचर है? 2000। और टोटल सेविंग कितना है? 4000। टोटल सेविंग कितना है? 4000। इसमें भी कुछ सेविंग। तो इनकम और सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग मिला के तो होता है ना इनकम, तो 6000। तो टोटल इनकम है 6000 और रेशियो का टोटल है 5, तो 5 का वैल्यू 6000, एक का वैल्यू 1200, तो 2 का वैल्यू 2400। तुम्हें पूछा इनकम ऑफ ए, तो 2400 होगा आंसर, खत्म। इजी है। नेक्स्ट देखो। ओके, ये भी मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, परसेंटेज पता होना चाहिए। x and y two numbers and the sum of the both numbers is 990। एक है x, एक है y। ओके, दोनों का सम है 990 and x is 20% more than y। उसका मतलब क्या है? x y से 20% ज्यादा है। अभी मैं पिछले 2-3 पहले क्वेश्चन में करवा चुका हूं कि 20% मींस 1/5 होता है। एक 20% ज्यादा है, एक पार्ट दूसरे पार्ट से 20% ज्यादा है, दैट मींस व्हाट? 20% मींस 1/5 ज्यादा है। तो एक अगर 5 हो गया, 5 में एक ज्यादा 1/5, एक अगर 5 हो गया दूसरा 6 होगा। कौन सा वाला ज्यादा है? x ज्यादा है, तो ये वाला 6 हो गया, 5 हो गया। मेरा रेशियो का टोटल कितना है? 5 और 6 मिलकर 11। रेशियो का टोटल है 11, ओरिजिनल टोटल 990, तो 11 का वैल्यू 990, एक का वैल्यू 90। तो पूछा क्या गया है? फाइंड डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। रेशियो में डिफरेंस कितना है? 6 में से 5 गया तो एक का वैल्यू पूछा है, एक का वैल्यू तो 90 हुआ ना, खत्म आंसर, सिंपल, इजी। नेक्स्ट आ जाओ। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ नहीं सकते।
देखो, ए कार ट्रेवल 108 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ओके, ये वाला क्या है? ये वाला है डिस्टेंस। ये वाला कितना है? टाइम। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? स्पीड। हमें मालूम है कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्यों? हम लोग बोलते नहीं है जनरली कि आज मैंने बाइक 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाया, जो अच्छी बात नहीं है, तो चलाया मैंने, तो 90 किलोमीटर पर आवर मैंने बोला। 90 किलोमीटर मीन्स, किलोमीटर होता है डिस्टेंस, पार मीन्स स्लैश नीचे वाला, ये होता है किलोमीटर मीन्स डिस्टेंस, पार मीन्स ये वाला, और टाइम मीन्स नीचे, किलोमीटर पर आवर। हुआ नहीं डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड के बराबर, हुआ नहीं किलोमीटर पर आवर। समझे कहां से आया? अब देखो, अब तुम डिस्टेंस को 108 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो 54 निकलेगा। ये वाला पार्ट कितना है? 54 क्या है? ये स्पीड ऑफ कार है। अब बस भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं 3 घंटे में, तो उसी डिस्टेंस को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा? 36। ये क्या है? स्पीड ऑफ बस है। तुम्हें क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ कार एंड बस, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 18 है डिफरेंस, 18। देखो जल्दी कैसे करोगे 18 का डिफरेंस? तुम 36 को ना 34 प्लस 2 समझ लो, तो 54 से 34 गया 20, 20 से 2 गया 18। समझे? नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड क्वेश्चन। पहले तो खुद करो, देखो खुद कर सकते हो कि नहीं। अगर खुद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरा वाला प्रोसेस देखो मैं कैसे करता हूं। A man invested P at a rate of 5% per annum for 2 years, and difference between the compound and simple interest 20. Find the value of P. बहुत इजी है। देखो दो चीजें, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट ना हर साल प्रिंसिपल सेम रहता है। दैट मींस पहले साल अगर 100 रुपए है, उसके ऊपर 20% प्रॉफिट मिल रहा है तो 120 हुआ। दूसरे साल 120 के ऊपर, दूसरे साल फिर से 20% का प्रॉफिट किसके ऊपर होगा? बेस सेम रहेगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा पहला वाला, तो 140, 160, 180 इक्वल रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट बदल जाता है, पहले साल 100, 20, इसको 20% प्रॉफिट 120, दूसरा 120 के ऊपर 20% प्रॉफिट, उसके ऊपर 20% प्रॉफिट, ऐसे करके होता है। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट में कि जितना भी रुपए था, जितना भी था, पी हो कुछ भी हो, कुछ भी हो, यहां पे पी है, इसमें भी पी है। सिंपल इंटरेस्ट में 5% हुआ 2 साल के लिए, तो 5% 2 साल, 5 5 10%, 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट में पता है क्या होगा? पहले साल 5% होगा, दूसरे साल फिर से 5% होगा, लेकिन पहले साल जो 5% बढ़ के आया उसका भी तो 5% होगा ना। 5%, दूसरे साल 5%, 5% का फिर से 5%। क्यों? कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो तुम एक्स्ट्रा ला रहे हो उसका भी इंटरेस्ट उसको चाहिए, तो 5 का 5% 0.25%। तो सिंपल इंटरेस्ट का इक्वल क्या है? ये वाला पार्ट है, इसमें भी 10, इसमें भी 10, एक्स्ट्रा क्या है? 0.25, तो वो 0.25% का वैल्यू होता है 20 रुपए जो प्रोवाइडेड है। तो 0.25 को 4 से गुना करोगे तो 1 निकलेगा, 1% का वैल्यू होता है तो 80। तो 100% मीन्स टोटल हमेशा 100% का वैल्यू होता है 8000 है क्या? 8000 हो गया। सिंपल चीज समझ गए? 100% क्यों? तो टोटल तो 100% होगा ना, उसके ऊपर ही तो मैं काम कर रहा हूं। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेंसुरेशन का क्वेश्चन अगर कमांड हो क्वेश्चन पे तभी करना। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 8:5। अगर लेंथ 8 हुआ तो ब्रेथ कितना है? 5 है। ये 8x और 5x समझ सकते हो, लेकिन मैं सिंपल पकड़ता हूं। ये अगर 8 है, 5 8 5 13 है, तो इस वाला पार्ट भी 13 है, तो 13 13 26 है टोटल पेरीमीटर मींस बाउंड्री 26 है। रेशियो में है, वैल्यू में नहीं है, 26 है, याद रखना 26। एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर भी है, एक स्क्वायर भी है, उस स्क्वायर का चारों साइड ए होगा।
और उस स्क्वायर का एरिया 169 है। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर, दोनों तरफ की गुना कर दो 169, ए का वैल्यू 13, तो 13 मुझे बोला है दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है? 13 13 13 13, 4 13 52, 52 नहीं है 52। और रेशियो में मेरे इसका पता पेरीमीटर कितना था? 26, याद है ना? 8 5 13 13 13 26। अगर 26 के वैल्यू 52 है तो 1 का वैल्यू 2 है, तो 8 का वैल्यू 8 दुगुनी 16 है और 5 दुगुनी 10 है। तुम्हें पूछा क्या गया है? फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। 16, खत्म, आंसर इजीली हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से सिंपल इंटरेस्ट कंपोनेंट जो क्वेश्चन है, पहले करने की कोशिश करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन ट्राई करते हैं, कर लेंगे, संभाल लेंगे। ए मैन इन्वेस्टेड 400 एट ए रेट ऑफ 4% पर एनम। 400 रुपए लगाया 4% में 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पे हर साल इक्वल होता है, अभी मैंने बोला था 2-3 क्वेश्चन पहले। तो 1 साल में 4%, तो 4 साल में 16%, तो 400 के ऊपर 16% मिला, दैट मीन 64 मिला। मैं जल्दी कैसे करता हूं? परसेंट मींस मल्टीप्लाई। 400 का 16%, 4 16 64, सिंपल। परसेंट मींस तो मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि 400 को 16 से गुना करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, 0 0 कट जाएगा, सिंपल है। अब दूसरे इन स्कीम एक्स, अच्छा एक है स्कीम एक्स, ये वाला है स्कीम एक्स और ये वाला है स्कीम बी। क्यों? क्योंकि स्कीम बी ने 800 रुपए लगाया X% में, ओके, 800 रुपए लगाया कितने परसेंट में? X% में। टोटल इंटरेस्ट मिला 256। मुझे एक चीज बोलो, टोटल दैट मीन्स X प्लस बी मिला 256, उसमें से X को मिला 64, तो B को कितना मिला? 192, 192। कितने साल पे मिला? 3 साल में। अगर 3 साल में 192 मिला तो 1 साल में कितना मिलेगा? 64। फिर से अब 800 का 1% 8, 2% 16, गुना कर दो, 3 8 24, 4 8 32, ऐसे ही करके 8 को 8 से गुना करने में 64। दैट मीन्स 800 का 8% होता है 64। ऑप्शन बी यहां पे 8 होगा। नेक्स्ट आ जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ट्रेन है T मीटर्स। एक ट्रेन है, उसका लेंथ है T मीटर्स, ओके, एंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 2.5। प्लेटफॉर्म कितना है? 2.5 T है, इसमें भी T है। स्पीड ऑफ ट्रेन है 108 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड दो तरीके का होता है, एक होता है किलोमीटर पर आवर, एक होता है मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में हर चीज मीटर पर सेकेंड, मीटर में दिया हुआ है, उस वजह से मैं सिर्फ स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लूंगा। किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें इस क्वेश्चन को 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना करो 6 18 108, 5 6 30, तो कितना मीटर पर सेकेंड? स्पीड कितना है? स्पीड कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। यह है ट्रेन का, यह है प्लेटफॉर्म का, ओके। अब देखो, इट क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इज 35 सेकेंड। एक ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, एक्चुअली वो वाला ट्रेन प्लेटफॉर्म के नहीं, खुद को भी क्रॉस करता है और प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करता है, ओके। ठीक है, समझ लो, ये वाला है प्लेटफॉर्म, ये वाला है T, यहां पर है 2.5 T, ओके। अगर ट्रेन 2.5 T को क्रॉस करेगा ना, पहले तो खुद को क्रॉस करेगा,
बाद में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा। दैट मींस एक ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, खुद को भी करता है, ट्रेन को भी करता है। दैट मींस अब क्या बैठाऊंगा यहाँ पे, टाइम कितना है 35 सेकेंड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, फॉर्मूला तो एक ही है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। इसी से सब कुछ निकल जाएगा। तो टाइम डिस्टेंस कितना है, दोनों का डिस्टेंस निकालेगा, 2.5 टी और टी मिलके 3.5 टी, और स्पीड टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है 30, अभी तो निकला था स्पीड 30, ये देखो 30। तो यहां से पॉइंट उठा दो, इससे पॉइंट को उठा दो, इस पॉइंट को उठा के यहां पे 10 लिख दो, तो 35 35 कट गया, तो टी का वैल्यू कितना हो गया 300 हो गया सेकेंड। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। टी का वैल्यू, टी मतलब ट्रेन का लेंथ आ गया। If another train be having length of 600 meter can cross the same platform, okay, अभी क्या है, अभी दूसरा ट्रेन आ गया, अभी दूसरा ट्रेन आ गया, दूसरा जो ट्रेन है उसका लेंथ कितना है 600, उसने पता है क्या किया, उसने सेम प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। दूसरा ट्रेन जब सेम प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है, ट्रेन खुद को भी क्या प्लेटफॉर्म करेगा, खुद का उसका क्या है 2.5 टी, तो 2.5 टी पता है कितना था 300, अभी तो निकाला हमने टी 300, तो 300 का 2.5 गुना कितना होता है, 300 का 2 गुना 600 और आधा 150 हुआ नहीं, 300 का 2 गुना 600 और आधा 150, तो 750 तो प्लेटफॉर्म का लेंथ हो गया। ये वाला डिस्टेंस क्रॉस किया कितना सेकंड में 30 सेकंड में, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम क्या निकलेगा स्पीड निकलेगा, किसका स्पीड निकलेगा बी का स्पीड निकलेगा। तो पहले तो 0 0 0 कट कर दो, बाकी 3 को कट करो 20 से, 3 को कट करो 25 से, 25 और 20 45, खत्म, इतना ही होता है। अब मैं समझा रहा हूं तो धीरे समझा रहा हूं, जल्दी करोगे तो 35 40 सेकंड में कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2-3 चैप्टर है वो करना जरूरी है, कुछ करो ना करो वो वाला कर लेना। एक है पार्टनरशिप, एक होता है बोट एंड स्ट्रीम, और तीसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ओके, मैं एक्स को पकड़ता हूं बोट, वाई के पकड़ता हूं स्ट्रीम, कितना का रेशियो है 3:2 है, तो मेरे लॉजिक से डी और यू कितना होगा 5 और 1 होगा। क्यों, क्योंकि डी मींस एक्स प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम मींस एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम मींस एक्स माइनस वाई। नदी और नाव को किसी को मिला दूंगा तो डाउन स्ट्रीम, नाव से नदी को माइनस कर दूंगा तो अपस्ट्रीम। ओके, क्यों, क्योंकि जिस तरफ नदी जाता है उसी तरफ नाव चला गया तो डाउन स्ट्रीम है, स्पीड ज्यादा है। हम बाइक चलाते हैं तो डाउन में स्पीड बढ़ नहीं जाता, क्यों, क्योंकि पहले तो बाइक का स्पीड, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, उसी टाइप का डाउन मतलब समझ लो नीचे नदी जा रहे हम भी जा रहे हैं। ओके, आप मतलब उल्टा, तो नाव से नदी को माइनस करना पड़ेगा। ओके, हमेशा नाव से ही माइनस करेंगे, हमेशा नाव का स्पीड ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि नाव का स्पीड ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो नाव नदी की हर तरफ घूमेगा कैसे। ओके, अब देखो, एंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 120 किलोमीटर डिस्टेंस, 120 किलोमीटर डिस्टेंस कितना अपस्ट्रीम इज 3 आवर मोर देन डाउनस्ट्रीम। बहुत इजी है, 120 किलोमीटर 3 घंटे में ज्यादा लगा। अच्छा, किसको ज्यादा लग रहा है, किसको, अपस्ट्रीम में ज्यादा लगेगा, कि अपस्ट्रीम का स्पीड कम होता है तो अपस्ट्रीम में ज्यादा लगेगा। तो यहां पे लोगों अपस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस फिर से 120 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड डाउनस्ट्रीम, इन दोनों का टाइम, ये भी अपस्ट्रीम का टाइम डाउनस्ट्रीम का टाइम डिफरेंस कितना है 3 घंटा है, डिफरेंस दिया हुआ है ना 3 घंटा। अब यू की जगह क्या पकड़ोगे 2a और डी की जगह 5a, यदि वैल्यू नहीं है रेशियो है तो यू की जगह पे बैठा दो a, टी की जगह पे बैठा दो 5a, तो 5 से कट करोगे 24, तो a का वैल्यू 120 माइनस 24, 120 माइनस 24 नहीं 96 होगा, इसको 20 प्लस 4 समझो, 120 से 20 चला गया 100, 4 चला गया 96,
इक्वल टू 3 से भाग करो 32, ए का वैल्यू है 32। तुम्हें पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, बोट मींस होता है 3, और 3 का वैल्यू तो 96 ही था ना, 3 का वैल्यू 96 ही था तो 96 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ए का वैल्यू 32 है तो 3 का वैल्यू 32 इंटू 3 होगा 96 होगा। आंसर खत्म। इजी है, इजी इजी। ओके नेक्स्ट देखो, एज का क्वेश्चन है। द एज ऑफ द ग्रुप ऑफ 3 पीपल इज 50 ईयर्स। ओके 3 लोग हैं, समझ लो ए है, बी है और सी है, तीनों का टोटल क्या पूछा है, टोटल ये टोटल है 50। If the new men join the group, then the new average become 52. हाँ ये एवरेज था ये। अब आसान देखो मैं कैसे करता हूं, देखो ध्यान से देखो, ए है, बी है और सी है, तीनों का एवरेज कितना था 50 था, नया पर्सन आ गया डी, तो नया कितना बन गया 52 बन गया। पूछा है नया पर्सन का एज कितना, सिंपल एक चीज बताओ ध्यान रखना, एक मीटिंग है, मीटिंग में 4 लोग हैं ए बी सी डी, चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम चंदा देंगे, कुछ पार्टी होगा उसके लिए चंदा देंगे, चंदा देके पार्टी होगा, और चंदे में क्या डिसाइड, मीटिंग में क्या डिसाइड होगा, सब 52 रुपए करके चंदा देने वाले हैं, समझ लिया, चारों लोग मिलकर कितना चंदा देगा 52 रुपए चंदा देगा। तो ए आया, बी आया, अगले दिन सी आया और डी आया। ए बी सी ने बोला 52 रुपए तो दे नहीं सकता क्योंकि महीने का लास्ट चल रहा है, 50 रुपए दे सकता हूं। तो उसमें से डी के पास पैसा बहुत ज्यादा था, डी ने बोला कोई नहीं 85 रुपए दो, 2 रुपए मैं संभाल लूंगा। तो एक चीज बोलो, हर बंदे का डिसाइड कितना हुआ, कितना डिसाइड हुआ था 52, तो डी भी कितना देगा 52 ही देगा। लेकिन अब डी एक्स्ट्रा देगा, कितने एक्स्ट्रा देगा, डी तीनों का एक्स्ट्रा देगा, तीनों का एक्स्ट्रा नहीं देगा, इससे दो, इससे दो, इससे दो, टोटल 6 एक्स्ट्रा देगा, तो 58 हो गया, सही है ना। सब 52 डिसाइड किया है, डी भी 52 ही देगा, लेकिन डी पता है कितना देगा, डी 58 देगा। क्यों, क्योंकि पहले 3 जो पर्सन है उन लोगों ने तो 52 दिया नहीं, उन लोगों ने 50-50 दिया, तो उनका हिस्से का 2-2 कौन देगा, डी देगा, तो 58। समझ गए, ऐसे होता है क्वेश्चन, तो 58। अगर मैं नॉर्मल से करो तो कैसे करोगे, तीनों का प्लस करके होता है 150 और 52 को 4 से गुना करने में होता है 208, तो 150 से 208 चला गया तो 58 आंसर वही है। तो मैंने सिंपल दिमाग लगा कर लिया, 4 का 52 तो बी भी 52 देगा, साथ में एक्स्ट्रा देगा, ऐसे होता है। नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए टू बी, ये है ए, ये है बी, 1:2 एंड बी टू सी 3:4, बी टू सी 3:4, याद रखना बी टू सी 3:4। तो मैं एक काम करता हूं, इसको कट करके बी टू सी लिख देता हूं 3:4। बी हमेशा ए का डबल है, बी हमेशा ए का डबल नहीं है, डबल है। 3 किसका डबल है, 1.5 का, तो ए लिख देता हूं 1.5। अब नेक्स्ट आ जाओ, द एज ऑफ ए 5 ईयर हेंस 5/6 टाइम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी का प्रेजेंट एज से ए 5 साल बाद रेशियो होगा 5:6, घुमा के दिया है, सिंपल समझ लो। एज ऑफ ए तो टाइम से प्रेजेंट एज ऑफ बी, प्रेजेंट एज ऑफ बी 5/6 टाइम, दैट मीन्स व्हाट, बी का प्रेजेंटेज अगर 6 हुआ तो ए का 4 साल बाद 5 होगा, समझ लो ना, ये तो बोला है, ए का 4 साल बाद 5 होगा, बी का अगर 6 हुआ तो 5/6। बी का क्या 6 है क्या, बी का तो 3 है, तो 3 को 6 बना लो ना, 3 को 6 बनाता हूं, 2 से गुना कर, इसको 8 बनाता हूं, इसको 3 बना देता हूं, खत्म। अब देखो इस पे हो गया, तो ए कितना होगा उसके हिसाब से, ए कितना होगा, मेरे हिसाब से ए कितना है, मेरे हिसाब से अभी ये कितना है, अभी ये कितना है 3, 4 साल बाद कितना होगा 5 हो जाएगा। मेरे रेशियो में गैप कितना है
2, ओरिजिनली कितना है 4 साल बाद, 1 का वैल्यू कितना है 2 है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सी, तो 1 का वैल्यू 2, तो 8 का वैल्यू 8 दुगुनी 16, खत्म आंसर, सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ। द इन्वेस्ट 2400 इन ए बिजनेस, आफ्टर 3 मंथ बी ज्वाइन इतना, देखो सिंपल रेशियो में ही कर लो पहले ही, एक है ए पार्टनरशिप पूछना है, बी इसको सीधा कट करके 12 दुगुनी 12 3 गुनी, ए ने 2 हिस्सा दिया, बी ने 3 हिस्सा दिया, ए ने 12 महीना काम किया, बी ने 3 महीना कम काम किया, टी माइनस 12 माइनस टी, क्योंकि टी महीना बाद ज्वाइन किया ना, तो 12 माइनस टी ज्वाइन किया, और पैसा कितना आया, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए टू बी 2:1 आया। तो अभी देखो दिमाग क्या लगाता हूं मैं, ध्यान से देखो, मुझे एक चीज क्या मालूम है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है प्रॉफिट, मतलब मेरे लॉजिक से 12 दुगुनी ये 24 होना चाहिए, अगर ये 24 हुआ तो ये 12 नहीं होगा, ये सुन लो, क्योंकि 2:1 है, इसका आधा है, मैं रेशियो से कर लेता हूं, 12 दो गुनी 24 हुआ, तो 3 को किससे गुना करने पे 12 होगा, 4 से गुना करने पे, तो इसका वैल्यू कितना है 4 है, तो टी का वैल्यू कितना है 8 है, खत्म। क्योंकि कोई अगर 8 महीना बाद ज्वाइन करता है तभी तो 4 महीना काम करता है साल के लिए, खत्म हो गया। नेक्स्ट देखो, ये था पार्ट 4 किसका, एसबीआई क्लर्क में जो क्वेश्चन आया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है पार्ट 5, और डेली शाम को 7 बजे वीडियो आ जाता है, जरूर जरूर टाइम निकाल के कॉपी पेन लेके बैठ जाना, क्योंकि ये सीरीज खत्म नहीं होने वाला, बढ़ जाएगा, क्योंकि सुबह शाम अब वीडियो अपलोड होगा कुछ दिन बाद। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही, और दोस्तों के साथ शेयर करना जो स्टूडियोज। ओके, और साथ ही साथ हम लोग के एप्लीकेशन इजी वे लर्निंग क्लासेस का easywaylearningclasses.com लिखोगे वेबसाइट में मिल जाएगा, इजी वे लर्निंग क्लासेस लिखकर सर्च करोगे प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, एंड्रॉइड, एप्पल दोनों में मिल जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है, वो आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, आरआरबी, ग्रामीण, सिडबी, सेवी, नाबार्ड, स्टेट बोर्ड, स्कूल लेवल, हर चीजों का मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। एक बार देख सकते हो, सामने आने वाले एग्जाम में हम लोग बहुत ही कम प्राइस में बहुत ज्यादा अच्छे लेवल का बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, और वीडियो को जरूर लाइक शेयर, और साथ ही साथ कौन सी स्टेट से देख रहे हो और कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो जरूर बोलना। चलता हूँ, जय श्री राम, जय मां काली।